पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याला 1 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र 1 वर्ष झाल्यानंतरही पहलगाममधली जी परिस्थिती आहे ही फारशी निवळलेली नाही आहे. जो आर्थिक तोटा इथल्या व्यावसायिकांना, उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात अजूनही सहन करावा लागतोय. कारण पर्यटकांनी या ठिकाणी पाठ फिरवलेली आहे. जवळपास 40% जे पर्यटक आहे हेच आता पहलगाममध्ये येत आहेत. याचं कारण देखील तसंच आहे, कारण या हल्ल्यानंतर जी बेसरन व्हॅली आहे, ज्याला मिनी स्वित्झर्लंड म्हणतात, ती पाहण्यासाठी लोक इथे येत होती. ती व्हॅलीच मागील 1 वर्षापासून म्हणजेच हल्ल्यापासून बंद ठेवण्यात आलेली आहे. नेमकं या इथल्या हॉटेल उद्योजकावरती याचा नेमका कसा परिणाम झालेला आहे हे सांगण्यासाठीच माझ्यासोबत इथल्या हॉटेल इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष जावेद बुर्जा सर आहेत. सर, क्या कहेंगे इस इंसिडेंट के बाद कितना लॉस हुआ है? क्या अभी तक पहलगाम में जो पहले जैसा कब होगा? देखिए, पहले तो फिर एक बार और हम कंडेम कर रहे हैं जो लास्ट ईयर हुआ. लास्ट ईयर भी हमने किया था, ट्रैजिक इंसिडेंट जो होना नहीं चाहिए था. अब हो गया तो वी आर वेरी सैड फॉर इट एंड एवरीबडी शुड कंडेम इट. सेकेंडली, अभी तब से जब जो टूरिज़्म है ये बहुत कम हो गया. तो पहले 2-4 महीने तो बिल्कुल था ही नहीं कुछ, बिल्कुल ही खाली था. फिर थोड़ा थोड़ा ट्रिकल आने लगा एंड FITs आने लगे. तो अभी भी फिर ठीक है, इट्स नॉट दैट गुड बट इट्स अराउंड 30-40%, मैक्सिमम 50%. एंड द रेट्स आर नॉट दैट जो लास्ट ईयर थी. सो वी हैव काफ़ी दचका है टूरिज्म में इधर पहलगाम में पर्टिकुलर इन. आप होटल इंडस्ट्री के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं. यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं उनकी हम लोग अभी जाते हैं, हम देखते हैं आज भी बहुत सारे जो होटल्स रूम्स है वो खाली पड़े हैं. लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कोई रुकता नहीं है. पहले यहाँ पर लोग रुकते थे, यहाँ के जो ग्रीनरीज है उसका आनंद लेते थे. देखिए, 2-3 चीज़ इसमें है. पहले तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशंस थी, ये जो था आरू था, चंदनवारी, 22 दिन तो था ही बंद, और भी किया था इन्हें बंद. तो उससे भी वो फेयर साइकोसिस लोगों में हो गया कि नहीं, सेफ़ नहीं है. तो आस्ते आस्ते लकीली फिर LG साहब ने वो खोल दिए अराउंड से अक्टूबर समथिंग लाइक दैट. तो उससे थोड़ा बहुत टूरिज़्म बढ़ गया एंड पीपल गॉट दैट सेंस आ गया कि सेफ्टी है. लेकिन अनलेस द गवर्नमेंट पुट्स into that this thing that the Pahalgam is safe, we have sanitized it and they have sanitized it, कि तब तक लोगों में थोड़ा वो फेयर रहेगा हम जाएं नहीं जाएं. अभी आप देखो, श्रीनगर में ऑक्यूपेंसी मच बेटर है रादर देन पहलगाम. वो डे ट्रिप आते भी देखेंगे, पहलगाम दिन में बहुत रश होगा, शाम को खाली. वो लोग रहते नहीं है पहलगाम में. मेरी एक ग्रुप सीरीज़ थी, 25-30 साल से मैं उनके साथ काम करता था. उनके 2 नाइट स्टे होते थे एंड एवरी डे 25-30 कमरे होते हैं. उन्होंने पहलगाम इस साल टोटल कैंसिल किया. श्रीनगर आता है, पहलगाम नहीं आता. आई टोल्ड देम व्हाई. उनका डे ट्रिप आता है. अगर उन्होंने पहलगाम की ये पूरी जो वादियाँ है ये पूरा सैनिटाइज किया है, ऐसा उनका क्लेम है, और अभी पहलगाम सेफ है, तो क्या आप मांग करोगे कि पहलगाम का जो बेसन वैली का जो पॉइंट है वो वापस खुला किया जा सके, जिससे टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पसली लोग ज़्यादा रखे, तो ये इंसिडेंट वापस नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट पहलगाम में तो हुआ नहीं था. देखिए, ये ज़रूरी है, सिक्योरिटी हमारे लिए मस्ट है. बिकॉज यू नो कश्मीर एज अ प्लेस इज़ अ वेरी वोलेटाइल इन दैट वी हैव सीन दिस फॉर लास्ट 30 साल 35 साल से यहाँ ये प्रॉब्लम मिलिटेंसी की थी. लेकिन ऑलमोस्ट अब इट वॉज ऑलमोस्ट ओवर. एंड ये बीच वाले जो इंसिडेंट दैट सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टू टेक केयर. आम लोग इसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना. तो व्हेन दे सैनिटाइज इट एंड दे हैव अ प्रॉपर पिकेट्स देयर और वट एवर इट इज़ फॉर सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट, दे शुड डू इट वट एवर इज़ नीडेड फॉर दैट. पहलगाम का जो बेसरन वैली है जो कि अभी बंद है, जो देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे, वो बेसरन वैली खुली करने की मांग आप आपके होटल बिजनेसमैन या जो भी आपके संस्था है उससे करेंगे, गवर्नमेंट से मांग करेंगे? हम पहले भी परसों में डायरेक्टर साहब से भी मिला, उसको भी वो भी एफर्मेटिव में थे कि पहलगाम ने सफ़र किया है. गुलमर्ग थोड़ा रिवाइव हो गया, सोनमर्ग बेटर था, लेकिन पहलगाम में नाइट स्टे बहुत कम आ रहा है. तो दे सेड वी आर प्लानिंग समथिंग गुड फॉर पहलगाम एंड लेट्स होप दे डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. बिकॉज ये अप्रैल मई जून तो मेन सीज़न रहता है, फिर तो सीज़न डाउन हो जाता है, फिर खास काम नहीं रहता है. तो अगर इफ़ वी लूज दीज 3 months देन नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर अस. अभी देखो आप, बहुत सारे होटल में ऑक्यूपेंसी नहीं है, किसी में 30%, किसी में 40%, वो भी रेट डाउन. मतलब मुश्किल से ब्रेक इवन आता है हमारा यहाँ, मुश्किल से. नहीं तो स्टाफ भी कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो गई. जैसे मेरे 70-75 लोग होते थे, मेरे 40-50 है अभी. वो भी मुश्किल से उनका सैलरी निकलता है.
So unless government steps in and tells the world, I mean the people of India that Pahalgam safe है, people will still hesitate to come here. कश्मीर का पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग देखें तो टूरिज्म पर डिपेंड है, बहुत सारा टूरिज्म पर ही डिपेंड रहता है. सो इस पूरे पहलगाम के इंसिडेंट के बाद उसके ऊपर भी उतना फर्क हम लोग को दिख रहा है. क्या आप मांग करोगे कि जिस तरीके से पहले की तरह पहलगाम वादियाँ वापस टूरिस्ट लोगों के लिए खुली करी जा सके और भी इफेक्ट गिर सकता है इकोनॉमिकली? आप ज़रूरी है. पहलगाम एक कश्मीर तो बेसिकली टूरिज्म बेस्ड है. यहाँ पे दो चीज़ हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म था. जो टूरिज्म है ये ग्रास रूट लेवल पे जाता है, बिकॉज जब टूरिस्ट आता है ये हर एक चीज़, घोड़े वाला, शॉल वाला, टैक्सी, हमारी रेनोवेशंस, हमारा ये फूड आइटम सारा लोकली आता है. ये इट गोज़ टू एवरीबडी, इट्स नॉट इट गोज़ टू वन सेक्टर. सो इट्स अ मस्ट नीड दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट to revive the tourism in Kashmir. अभी आ रहा है थोड़ा सा, but it's not substantial. It's break even भी नहीं होगा. कश्मीर में जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो एक दाग कश्मीरियों पर भी लगाया जाता है कि वहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, इसके वजह से ये सब हो रहा है. क्या इस बात को आप मानते हैं और अभी भी ऐसा सब चालू है? क्या ये आप क्या कहोगे? देखिए जी, कश्मीरी 99.9% इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ये प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है, इंटेलिजेंस की है, एंड दे शुड हैव नोन इट कि ये होने वाला है. आम लोग कश्मीरी काम करता है, सुबह उठता है, शाम को सोता है, दिन में पैसे कुछ कमाता है एंड स्पेंड्स. अब वो वाली बात ही नहीं है कि पीपल आर विद इट, पीपल हैव लेफ्ट इट. एंड था ही नहीं पहले भी. अब क्या जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. वी आर वेरी सिंपल पीपल लाइक एनीबडी एल्स इन इंडिया. वी वांट टू लिव आवर डे टू डे लाइफ, अपना अर्निंग करें. जैसे आप वहाँ बॉम्बे, महाराष्ट्र में रहते वैसे हम भी यहाँ रहते हैं. नथिंग टू डू विद इट. वी आर टोटली ज़ीरो इन इट. जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पजली लोग होने चाहिए, इसकी मांग आपने कल जो मीटिंग हुई थी आपके डीजी साहब से तो उसमें रखी है? 100% हम चाहते हैं सिक्योरिटी रहे. सिक्योरिटी हैज़ टू बी हेयर, बिकॉज ऐसे जो हायर अप इलाके हैं वहाँ जब बाइसन का अनफॉर्चुनेट जो लास्ट ईयर हुआ वहाँ कोई नहीं था. अदरवाइज इट कुडंट हैव हैपन अप टू दिस मैग्नीट्यूड. इतना मैग्नीट्यूड मेरे हिसाब से नहीं होता, बट देयर वाज नोबडी देयर टू प्रोटेक्ट देम. आने वाले जो दिन है उसमें पहलगाम की ये वादियाँ वापस जो टूरिस्ट है उनसे जगमगा उठेगी, वहाँ पर लोग देखने आएंगे. क्या आप विश्वास रखते हैं? और गवर्नमेंट आपकी जो आपने बात रखी है कि पहलगाम का जो टूरिस्ट पॉइंट था बैसरिन वैली वो वापस खुलेगा, आपने मांग की थी? ज़रूर मांग भी की, और वी होप. गॉड इज़ ग्रेट. वी हैव सफर्ड सिंस 90. मैंने ये बाल सफ़ेद इसी पहलगाम में किया. आई हैव बीन हियर फॉर 42 years now. I just finished my graduation and came here in 84. So since I'm here, so I was in early 20s when I came here. So we have seen ups and downs. 90s में देखा हमने, तब हम सोच रहे थे कि पहलगाम उठेगा नहीं कभी. फिर 95 से फिर रिवाइव हो गया. फिर बीच में फ्लड्स आ गए, बीच में वो बुरहान वानी हो गया, बीच में 370 हो गया, कभी कोविड हो गया. बट होप गॉड इज देयर, ही विल हेल्प अस. थँक्यू सर आम्हाला साथ बातचीत करने के लिए. तर आपण पाहिलं तर 370 आलं, बुरानवानीचा जी घटना घडली होती त्याच्यानंतर फ्लड्स आले होते, यातनं पहलगाम हा उभा राहिलेला होता. आणि त्यामुळेच येणाऱ्या काळात या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुढच्या 3 महिन्यात पहलगामची बैसरन व्हॅली ही पर्यटकांसाठी पुन्हा खुली होऊ शकते अशी मागणी इथल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडनं गव्हर्नमेंटकडे केलेली आहे. आणि ही बात जी गोष्ट आहे ही गव्हर्नमेंटकडनं देखील सकारात्मकरित्या स्वीकारलेली देखील आहे. त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था वाढवून पुन्हा एकदा पहलगाम पूर्वीसारखं आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. जर्नलिस्ट अनिल सनगरेसह मी सूरज सावंत, एबीपी माझा, पहलगाम. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.